हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, आज हम जीओसी का एक्सरसाइज 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 में कुछ सेक्शन बच्चों ने पहले सॉल्व किए थे। अब देखते हैं सेक्शन एफ। ठीक है, तो सेक्शन एफ में बच्चों पूछा है क्वेश्चन नंबर F1। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है बच्चों, हेटेरोलाइसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो बच्चों हम जब कार्बन कार्बन बॉन्ड की हेटेरोलाइसिस करते हैं, ठीक है, तो हेटेरोलाइसिस में बच्चों एक देख रहे हैं कि एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्टेड हो जाता है। तो इस तरीके से क्या मिलेगा बच्चों, तो जहां पूंछ होगी वहां पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और जहां पर बच्चों इसका हेड होगा वहां पर बच्चों क्या है, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो हेटेरोलाइसिस से बच्चों आयंस जनरेट होते हैं और कार्बन के केस में कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन होते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर है आपका आंसर 3 है, जिसमें लिखा है कि बोथ कार्बोनाइन एंड कार्बोकैटायन। बच्चों F2 की बात करें तो F2 को देखिए, F2 है बच्चों अल्कोहल है, CH3 CH2OH। तो बच्चों अगर हम इसका हेटेरोलिसिस करते हैं तो हेटेरोलिसिस में बच्चों ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बच्चों ये बॉन्ड पहले टूटेगा। तो आपको मिलता है बच्चों CH3 CH2O- और क्या मिलेगा बच्चों H+। तो ये पूछ रहा है कि इन CH3 CH2OH द बॉन्ड दैट अंडरगो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज मोस्ट रेडली। तो वो बॉन्ड कौन सा है बच्चों, OH बॉन्ड है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से ये बच्चों बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। ठीक है, तो बच्चों आंसर है आपका 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों F3। और F3 में पूछ रहा है कि ज्योमेट्री ऑफ मिथाइल कार्बोकैटायन। तो बच्चों मिथाइल कार्बोकैटायन क्या है, CH3+ एंड मिथाइल कार्बेनाइन क्या है बच्चों, CH3-। बच्चों एक कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिड है और कार्बेनाइन बच्चों क्या है, sp3 हाइब्रिड है। तो नोट्स पर, लेक्चर नोट्स में बच्चों आप देखिए तो मिलेगा आपको ये sp2 प्लेनर है। ठीक है, तो sp3 पर इसकी जो ज्योमेट्री है बच्चों वो है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल बच्चों आंसर है आपका, आंसर है इसका 3, प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। ठीक है बच्चों, बात समझ गया। नेक्स्ट देखिए F4। तो F4 में देखिए आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है बच्चों, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ गिवन फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, CH3 CH2। ठीक है, फिर दूसरा है बच्चों CH3 CH3, फिर बच्चों ये है CH3 रेडिकल, टर्सरी वाला रेडिकल है बच्चों 3 डिग्री वाला, और ये है CH3 रेडिकल। तो बच्चों देखिए रेडिकल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है बच्चों, इसके 3 अल्फा H। तो बच्चों इसमें क्या है 6 अल्फा H, ये अल्फा कार्बन, और बच्चों इसमें क्या है 9 अल्फा H। ठीक है बच्चों, रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H। ठीक है बच्चों, तो ये अगर देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज्यादा अल्फा H है बच्चों 3 में, फिर है बच्चों 2 में, फिर है 1 में, और फोर्थ हो जाएगा बच्चों पीछे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे बेस्ट आंसर बना जाकर के आपका थर्ड सेकंड फर्स्ट और फोर्थ के हिसाब से आंसर है बच्चों आपका फोर्थ वाला। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों F5, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है बच्चों, तो F5 में देखिए कार्बोकैटायन में इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट भी लगता है। तो सब के सब फैक्टर्स कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बच्चों बता सकते हैं। तो आंसर है बच्चों इसका 4। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों F6 में पूछा है विच वन इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो F6 में देखिए, तो बच्चों इसको देखिए CH3 CH2+।
बच्चों ये कैटायन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ये आपका है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, अगर ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन ऐसे 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो ये 2 डिग्री कैटायन बन जाएगा। ठीक है, अगर ये 3 कार्बन से जुड़ जाता कुछ ऐसे तो ये बच्चों बन जाता 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आपसे पूछा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, F6 में बच्चों आंसर है 1। ठीक है, अब बच्चों F7 देखिए। F7 में बच्चों हमसे पूछ रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन क्या है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो बच्चों अगर कार्बोकैटायन देखिए सब के सब साइक्लिक हैं, तो साइक्लिक में सबसे पहले आप उसको पकड़ लीजिए जो एरोमेटिक होता है। तो एरोमेटिक कैटायन बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो कि आंसर है बच्चों 2 में ट्रोपाइलियम कैटायन बोलते हैं बच्चों इसको हम। ये रहा पॉजिटिव चार्ज, तो ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है क्योंकि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता है। अगर आप बच्चों इसको देख रहे हैं तो इसको देखिए, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला जो स्पीसीज है बच्चों वो एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ बच्चों क्या है, नॉन एरोमेटिक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन वगैरह इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, तो F7 समझ गए। अब देखते हैं बच्चों F8। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर F8, जिसमें बच्चों हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा गया है कार्बोकैटायन का। तो बच्चों इन जनरल आपको पता है कि कार्बोकैटायन में 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकैटायन का। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में ये सही दिया हुआ है R, R और R। तो बच्चों ये 3 अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है, तो बच्चों ये 3 डिग्री का है। इसके बाद देखिए R, C, R और ये H है और ये पॉजिटिव चार्ज, तो बच्चों ये 2 अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है, तो ये 2 डिग्री का है। फिर इसके बाद देखिए बच्चों R, R, H और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये बच्चों प्राइमरी है। ठीक है, और ये सिंपल मिथाइल कार्बोकैटायन है, H, H और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो इसमें सही ऑर्डर यही है बच्चों, आंसर 1 है, और बाकी में क्या है उल्टा सीधा ऑर्डर दिया हुआ है जो कि मैच नहीं करता। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों F9। तो बच्चों F9 में देखिए, F9 में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है बच्चों, तो आपकी जानकारी के लिए पहले हम बता दें इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बच्चों ये कैटायन 3 डिग्री वाला, ठीक है, इस चीज को आपको याद भी रखना है, टर्सरी कार्बोकैटायन बेंजाइल कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसके बच्चों 9 अल्फा H है इसमें, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होने की वजह से ये वाला बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल है। बच्चों इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है और इसमें बच्चों क्या है, रेजोनेंस लग रहा है। ठीक है, तो वैसे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन बच्चों ये एक ऐसा कैटायन है जिसमें टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन जो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आगे आ गया। ठीक है, सिर्फ यही। ठीक है, और इसके बाद बच्चों आता है आपका ये एलाइल वाला। ठीक है, ये बच्चों एलाइल है, एलाइल कार्बोकैटायन, ये कौन सा है, बेंजाइल वाला है, बेंजाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इसमें भी रेजोनेंस है बच्चों, इसमें भी रेजोनेंस है, लेकिन इसमें ज्यादा रेजोनेंस होने की वजह से ज्यादा स्टेबलाइज होगा। ठीक है, बात समझ गए बच्चों, तो इसको हमें हमेशा याद रखना है इस एग्जाम्पल को, जिसमें इसको हम आगे रखते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। क्वेश्चन में बच्चों आपके पास कैटायन जो है इन चारों ऑप्शंस में कौन से हैं। एक तो कैटायन है बच्चों CH3 होल थ्रेस C+, ये बच्चों 3 डिग्री का। एक कैटायन है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH CH2+, एलाइल वाला, ये एलाइल कैटायन। एक कैटायन है बच्चों इसमें ये बेंजाइल वाला, और एक कैटायन दिया है बच्चों इसमें 2 डिग्री वाला, क्योंकि ये CH3 होल ट्वाइस CH+। ठीक है, तो अभी बच्चों देखा इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल है ये 3 डिग्री वाला,
तो सबसे आगे होगा बच्चों CH3 होल थ्राइस C+, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल के बाद बेंजाइल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बेंजाइल का नंबर लगेगा बच्चों। बेंजाइल के बाद एलाइल और 2 डिग्री का कैटायन बच्चों इन सब में सबसे पीछे रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन को आप देखिए, आंसर 4th में ये ट्रेंड हमें नजर आता है, ठीक है। तो बच्चों इस चीज को ध्यान रखना है, ये सिर्फ यही एक ऐसा कैटायन है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हमने इसको आगे रखा है, ठीक है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है इन तीनों को याद रखने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखा बच्चों हमने F9, अब देखते हैं F10। F10 में भी बच्चों यही बात करी जा रही है। ठीक है बच्चों, तो आप F10 को देखिए। F10 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है बच्चों एलाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्रोपाइल कार्बोकैटायन। तो बच्चों एलाइल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, ये एलाइल है। कह रहा है एलाइल प्रोपाइल से ज्यादा स्टेबल है। क्या बच्चों ये सही है? बोलो, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों ये SBr है, स्टेबल बाय रेजोनेंस, और रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन अपने दूसरे कैटायन जिसमें रेजोनेंस नहीं है उससे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। बच्चों आपसे यही पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो आंसर आ गया बच्चों आपका फर्स्ट। बाकी स्टेटमेंट भी आप चेक कर सकते हो कि इथाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन एलाइल। तो एलाइल बच्चों ये है एलाइल, तो एलाइल रेजोनेंस होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है, तो इथाइल तो हो नहीं सकता। फिर लिखा है विनाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन इथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो बच्चों सेकंड तो देखा, अब थर्ड देखिए। थर्ड में कह रहा है कि विनाइल कार्बोकैटायन, तो विनाइल कार्बोकैटायन क्या बच्चों, ये है, कह रहा है कि विनाइल कार्बोकैटायन इथाइल से ज्यादा स्टेबल है। तो विनाइल बच्चों क्या, ये sp2 कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। मतलब हमने देखा था कि बच्चों की विनाइल कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होते, ये क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अनस्टेबल कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। तो ये कैटायन बच्चों साथ ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये भी गलत हो गया बच्चों। आंसर तुम्हें मिल रहा है बच्चों, आंसर मिल रहा है फर्स्ट, ठीक है। तो F10 के बाद देखिए बच्चों F11। तो F11 देखिए, ये हमसे पूछ रहा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। देख लीजिए बच्चों, इन चारों ऑप्शंस में जो कैटायन यूज किए जा रहे हैं आप उनको देखिए। एक तो कैटायन है CH3O CH प्लस CH3, दूसरा कैटायन है बच्चों CH3O CH2 प्लस, तीसरा कैटायन है बच्चों CH3CH CH3 प्लस, और चौथा कैटायन है बच्चों CH3 CH2 प्लस, ठीक है बच्चों। ये हैं 4 कैटायन दिए हुए हैं, इनमें बच्चों हम चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो बच्चों देखिए ये कैटायन, इसके पास ऑक्सीजन का बच्चों इसको क्या मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा, ठीक है। ये बच्चों क्या है, ये SBr है, स्टेबल बाय रेजोनेंस, ठीक है। और साथ में बच्चों इस CH3 का इसको हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां देखिए लोन पेयर का रेजोनेंस मिलेगा इसको, प्लस M जिसको बोलते हैं हम बच्चों, तो ये स्टेबल बाय रेजोनेंस है। लेकिन बच्चों इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इस CH3 के हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट से मिलती है, लेकिन इसको नहीं मिलता, ठीक है। अब बच्चों इसको देखिए, इसमें सिर्फ प्लस H है, हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस I आप कह सकते हो, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक ही जगह पर प्लस I या प्लस H इफेक्ट है। तो ये 2 डिग्री का है और ये क्या है 1 डिग्री का है। तो बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल ये है CH3O CH3 प्लस, ये वाला, क्योंकि इसको बच्चों
प्लस एम और प्लस एच, रेजोनेंस भी है और बच्चों इसकी तरफ से इधर से CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिलेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये हो गया। अब बच्चों इसके बाद ये आएगा जिसको रेजोनेंस मिल रहा है CH3OCH2+, ठीक है। और बच्चों ये अब ये 2 डिग्री का है तो ये आ जाएगा CH3 और सबसे पीछे रहेगा बच्चों ये प्राइमरी वाला, तो CH3CH2+। तो बच्चों इस हिसाब से आप देखिए जो अरेंज किए गए हैं, आंसर है आपका 3, ठीक है बच्चों। बच्चों F11 के बाद देखते हैं F12। तो पूछा है डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो बच्चों देखिए एक में तो प्रोपाइल दिया हुआ है, ये ट्रोपाइलियम कैटायन दिया हुआ बच्चों। तो बच्चों ये फर्स्ट एरोमेटिक है और एरोमेटिक कैटायन सबसे आगे होते हैं स्टेबिलिटी में। फिर बच्चों सेकंड वाले में कौन सा कैटायन है बच्चों, ये एलाइल है। फिर दिया हुआ है बच्चों ये बेंजाइल, और फोर्थ में दिया है 2 डिग्री वाला, ठीक है। तो बच्चों एरोमेटिक कैटायन स्टेबिलिटी में बच्चों सबसे आगे होगा, ठीक है। एलाइल और बेंजाइल में कंपेयर किया है बच्चों हमने, तो थर्ड होता है, फिर ये सेकेंड, और इसमें सिर्फ बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें क्या है बच्चों रेजोनेंस है, ठीक है। और ये एरोमेटिक है तो सबसे आगे होगा, फिर बच्चों आ जाएगा आपका फोर्थ। तो अब बच्चों इस हिसाब से आंसर की बात करें तो आंसर है बच्चों आपका 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों F13। तो F13 में पूछा सबसे स्टेबल कैटायन कौन सा है। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि CPM टाइप की कैटायन, ऐसा कैटायन ये वाला जिसमें 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग होती हैं, इसमें डांसिंग रेजोनेंस होने की वजह से ये मोस्ट स्टेबल कैटायन होता है बच्चों, ठीक है। बच्चों आंसर आ गया आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों F14। F14 में हमसे पूछ रहा है बच्चों स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो बच्चों ये सभी ऑप्शंस में चारों में से चारों कैटायन को निकाल लेते हैं। कैटायन कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो कैटायन है आपका CH3CH2+, दूसरा कैटायन दिया हुआ है CH3OCH2+, फिर दिया हुआ है बच्चों CH2+, ठीक है, किसी भी ऑप्शन से हम निकाल सकते हैं बच्चों। फिर है CH3CH2+। तो बच्चों इसमें देखिए ये तो बेंजाइल है, तो अगर हम इसके देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, तो बेंजाइल कैटायन एल्काइल कैटायन से ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो बात यहाँ पर भी है बच्चों। ये बेंजाइल है और ये एल्काइल है, एल्काइल पीछे होगा, बेंजाइल आगे आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ 3 डिग्री वाला आगे होता है बेंजाइल से, जो कि एक्सेप्शनल केस समझ सकते हो आप। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फोर्थ से आगे होगा। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में देखिए इसमें बच्चों इसका हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, एल्काइल ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन है बच्चों। ये लोन पेयर है, ये प्लस एम लगाएगा, और बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, आप ऐसे समझो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, आप ऐसे समझो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड बच्चों आगे होगा, थर्ड तो पीछे रहेगा, और फोर्थ हो गया, ठीक है। क्योंकि थर्ड में ना तो डोनेटिंग ग्रुप है ना तो विट्राइंग ग्रुप है, कुछ भी नहीं है, H का तो कोई इफेक्ट नहीं होता। अब देखिए लोन पेयर है, लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बच्चों क्या है, ज्यादा होती है, तो सेकेंड, फिर फर्स्ट,
थर्ड और फोर्थ, ठीक है, क्योंकि ये डोनेटिंग तो है लेकिन इसके पास लोन पेयर नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट बच्चों एम इफेक्ट से वीक होता है। बच्चों इस हिसाब से आप देखिए तो हमें मिला बच्चों आंसर 2, ठीक है। हम देखते हैं सेक्शन जी का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों। G1 में पूछ रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैव कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड कार्बन एटम। बच्चों फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन बच्चों इस तरीके से होता है, कार्बन के 3 बॉन्ड बने होते हैं और इसके पास है बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट पूरा नहीं है। दूसरा है बच्चों कार्बन आयन। तो कार्बन आयन बच्चों क्या, कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास है बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 3 बॉन्ड के और नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ये ऑक्टेट पूरा है, हमसे ही पूछा है कंप्लीट ऑक्टेट क्या है। बच्चों तीसरा देखिए फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल बच्चों कुछ इस तरीके से होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास है बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड के 6 और ये 1, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट पूरा नहीं है। और बच्चों फोर्थ में अगर कार्बिन की बात करें तो कार्बिन बच्चों कुछ इस तरीके से होते हैं, इसके पास भी है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों इसका आंसर है आपका जीवन का सेकंड आंसर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए G2, क्वेश्चन नंबर G2 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन। तो जो कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करते हैं, तो बच्चों ये जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें लिखा है CH3 होल थ्राइस C माइनस, तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन के साथ CH3 और CH3, तो ये बच्चों क्या है, इसमें इसका प्लस आई इफेक्ट इसको डिस्टेबलाइज करता है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, ये लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन है बच्चों। G2 का आंसर है बच्चों 3, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों G3, तो G3 में पूछा है स्टेबिलिटी ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो बिल्कुल हम अरेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट में लिखा है बच्चों CH3 CH2 माइनस, सेकेंड में दिया है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, और थर्ड में दिया है बच्चों ये, ठीक है। तो बच्चों रेजोनेंस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो बच्चों यहाँ तो रेजोनेंस नहीं है, इसमें बच्चों के ये SBr और ये भी SBr है, लेकिन इसमें देखिए इसमें रेजोनेंस की लेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, ठीक है। तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस बच्चों ये थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर बच्चों रेजोनेंस इसमें भी है सेकंड में, और फर्स्ट में रेजोनेंस नहीं, तो बच्चों फर्स्ट वाला पीछे हो जाएगा। तो रेजोनेंस वाले आगे सेकंड और थर्ड, लेकिन थर्ड में एक्सटेंट ज्यादा है बच्चों रेजोनेंस का, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बच्चों ज्यादा स्टेबल होगा। ऑर्डर बनेगा बच्चों आपको 3 to 1, आंसर है बच्चों 3, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों G4। तो G4 में भी पूछ रहा है बच्चों अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट है उसमें बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है बच्चों। और सेकंड में दिया हुआ है इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, और थर्ड में दिया है बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए अगर आप देखें तो रेजोनेंस तीनों में ही है, तीनों के तीनों ही बच्चों क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। लेकिन बच्चों देखिए अगर हम पावर की बात करें कि C डबल बॉन्ड O बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, तो -m पावर बच्चों C डबल बॉन्ड O ग्रुप का CH डबल बॉन्ड CH2 से ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चार्ज बच्चों देखोगे आप तो रेजोनेंस में कार्बन से कार्बन पर ही चार्ज आ रहा है, लेकिन बच्चों इसमें क्या है, ऑक्सीजन पर चार्ज आ रहा है। तो ये बच्चों O माइनस ज्यादा स्टेबल रहेगा, और वजह भी है कि C डबल बॉन्ड O का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर CH डबल बॉन्ड CH2 से ज्यादा होता है। तो बच्चों इसमें देखिए ये -m का ग्रुप है, ये -m का ग्रुप है, ये -m का ग्रुप है, और -m पावर C डबल बॉन्ड O का ज्यादा होता है। इसमें बच्चों दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो बच्चों ये थर्ड, फिर ये सेकेंड, और फिर आ जाएगा बच्चों फर्स्ट। तो G4 में बच्चों देखिए आंसर मिला आपको 3,
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों G5। G5 में कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बच्चों पूछा है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, फिर है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस और CH3 CH2 माइनस। तो बच्चों इन नोट्स में लेक्चर के टाइम पर बच्चों हमने बताया था, आप नोट्स देख सकते हैं, sp sp2 और sp3 कार्बन। तो बच्चों sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से C माइनस बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिर डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड वाला बच्चों sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, बच्चों ये पीछे रहेगा। ठीक है बच्चों, ऐसा आंसर हमें मिलता है आंसर 1 में। ठीक है बच्चों, देखते हैं G6। तो G6 में बच्चों पूछ रहा है डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बेनाइन की। देख लेते हैं बच्चों। तो पहला कार्बेनाइन है ये बच्चों, उसको ध्यान दीजिए, ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कार्बोनाइन स्टेबिलिटी बच्चों सबसे आगे होंगे। ठीक है, फिर दूसरा है बच्चों बेंजाइल कार्बोनाइन। तो बेंजाइल कार्बोनाइन बच्चों क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तीसरा है बच्चों फिनाइल कार्बोनाइन और चौथा है बच्चों ये वाला। ठीक है, तो बच्चों एरोमेटिक वाला तो सबसे आगे होगा। इसके बाद बच्चों सेकेंड में रेजोनेंस मिलता है बेंजाइल में, ये आ जाएगा। फिर बच्चों होगा थर्ड वाला और फोर्थ वाला, क्योंकि फोर्थ वाले और थर्ड वाले में आप देखिए कि थर्ड वाले में ये sp2 कार्बन है, इसके तरफ, इस तरफ भी बच्चों क्या है sp2 कार्बन है, लेकिन बच्चों इसके तरफ क्या है sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है बच्चों। इसमें क्या मिले हैं sp3 कार्बन। ठीक है, तो sp3 कार्बन बच्चों और sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इस आयन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है बच्चों, और ये sp3 वाला है, ये इसको स्टेबलाइज नहीं करा पाएगा, तो बच्चों ये पीछे हो जाएगा। तो आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के हिसाब से आंसर है बच्चों G7 का 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों G8। तो G8 में देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बच्चों हमसे पूछा है। तो बच्चों देखिए CH2 माइनस, सभी के सभी बच्चों बेंजाइल कार्बोनाइन दिए हुए हैं, और बच्चों ये CH3, NO2 ग्रुप लगा हुआ है और OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए कार्बोनाइन को इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं। तो बच्चों ये NO2 माइनस M का ग्रुप है, ये सबसे आगे होगा। और बच्चों ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, और ये तो रेफरेंस का काम करेगा। ठीक है, तो बच्चों कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग आगे होता है, फिर रेफरेंस होता है, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये ट्रेंड हमने आपको बताया था। तो विड्राइंग वाला कौन सा है बच्चों थर्ड, फिर रेफरेंस देखो रेफरेंस कौन सा है बच्चों फर्स्ट, डोनेटिंग वाले कौन से हैं सेकंड और फोर्थ। ठीक है, अगर बच्चों ऑप्शन से देखो तो ऐसा ट्रेंड कहाँ है जहां सबसे आगे थर्ड हो, तो थर्ड सबसे आगे फर्स्ट ऑप्शन में है, थर्ड सबसे आगे फोर्थ ऑप्शन में है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन बच्चों कट गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड के बाद फर्स्ट आएगा, तो थर्ड के बाद फर्स्ट भी है, थर्ड के बाद फर्स्ट भी है। अब देखिए फर्स्ट के बाद फोर्थ दिया है फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो क्या फोर्थ होगा। अब फोर्थ में देखिए, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बच्चों OCH3 का अल्काइल ग्रुप से ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों इसके पास क्या है लोन पेयर है, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बच्चों ज्यादा होती है। तो थर्ड फिर फर्स्ट, और जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होगा तो वो बच्चों इस कार्बोनाइन को कम स्टेबलाइज करेगा, तो बच्चों फोर्थ सबसे पीछे होगा, फिर आ जाएगा सेकेंड। तो सही आंसर है बच्चों ये थर्ड फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। तो आंसर मिला बच्चों आपको 4। ठीक है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगा उसके कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बच्चों कम होगी। ठीक है,
बच्चों देखते हैं सेक्शन एच। तो एच में बच्चों पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म। तो बच्चों टॉटोमेरिज्म के लिए जरूरी था एसिडिक एच या अल्फा एच का होना। तो एसिडिक एच या अल्फा एच होगा तो उस केस में टॉटोमर्स बनते हैं। तो बच्चों देखिए बच्चों इसका अल्फा कार्बन है तो इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें देखिए बच्चों सेकेंड ऑप्शन में C++OCH3 बच्चों इसके पास भी अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है तो ये भी टॉटोमर बना लेगा। थर्ड ऑप्शन देखिए बच्चों, थर्ड ऑप्शन में है PHCH2C++OCH3 बच्चों ये अल्फा कार्बन दोनों तरफ है, इसमें टॉटोमर बन जाएगा। तो एक ही आंसर बचा बच्चों फोर्थ वाला, जहां पर देखिए PH और C++OH। तो बच्चों इसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। तो आपसे यही पूछ रहा है कि डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म। बच्चों आंसर आ गया आपका 4, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं H2। तो H2 में कह रहा है कि जिसमें टॉटोमेरिज्म होती हो तो अल्फा एच आपको देखने हैं। तो बच्चों फर्स्ट देखिए, बच्चों इस स्टैंडर्ड एग्जांपल को बताया था कि टॉटोमेर नहीं बनाता है क्योंकि ये H पार्टिसिपेट नहीं करते। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता बच्चों। फिर देखिए कि CH2 CHO और CHO एक NO2 ग्रुप लगा है बच्चों इसमें NO2। तो बच्चों देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये बच्चों अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जो कि बच्चों बताया था कि ये एक्टिव मिथाइलिन है, एक्टिव मिथाइलिन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ग्रुप के बीच का जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव मिथाइलिन कहलाता है बच्चों। तो ये एसिडिक होता है, इस वजह से इसको एक्टिव कहते हैं। ये पार्टिसिपेट करेगा, टॉटोमर बना लेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया बच्चों आंसर 2 जिसमें टॉटोमेरिज्म होगी। बच्चों थर्ड को भी देख लीजिए। थर्ड में ऐसे हैं CH3 और इसमें दिया है बच्चों CHO। अगर आप बच्चों आप इसकी बात करें तो इसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, ये टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए बच्चों HC++OPH। तो बच्चों ये बेंजल्डिहाइड, इसमें भी फिनाइल ग्रुप के पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये टॉटोमर नहीं बनाता बेंजल्डिहाइड में, ठीक है बच्चों। तो H2 का आंसर मिला बच्चों 2। क्वेश्चन देखते हैं H3 जिसमें पूछा है टॉटोमेरिज्म कैन बी एग्जिबिटेड बाय। तो फर्स्ट तो बच्चों ऑप्शन दिया है एमीन, एमीन में टॉटोमेरिज्म नहीं होती है बच्चों, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चों CH3 होल थ्राइस CNO। तो बच्चों हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसके पास अल्फा एच नहीं है तो ये भी टॉटोमर नहीं बना पाएगा। थर्ड में देखते हैं बच्चों R3CNO2। बच्चों इसके पास भी तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन के साथ। तो बच्चों इसके पास भी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमर नहीं बना पाएगा। फोर्थ ऑप्शन में देखिए बच्चों लिखा है कि RCH2NO2। तो नाइट्रो ग्रुप में बच्चों टॉटोमर बनते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। आंसर मिल गया बच्चों आपको H3 का 4, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए H4 में पूछ रहा है इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन्स। तो बच्चों एसीटोन क्या है CH3 C++OCH3। हमने इसका इनॉल बना लिया। इनॉल है बच्चों CH2COH एंड CH3। तो इसमें बच्चों एक पाई बॉन्ड है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों आंसर 9 सिग्मा 1 पाई और लोन पेयर तो बच्चों सिर्फ ऑक्सीजन में ही होंगे तो 2 लोन पेयर, ठीक है। तो 2 लोन पेयर कहाँ दिए हैं बच्चों और 1 पाई बॉन्ड कहाँ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 1 पाई बॉन्ड है 2 लोन पेयर, ठीक है। अब फिर इसके बाद देखिए फिर 2 पाई बॉन्ड सेकेंड ऑप्शन में, तो 2 पाई बॉन्ड तो है नहीं इसमें, ठीक है।
थर्ड ऑप्शन में है बच्चों 1 पाई बॉन्ड, ठीक है, लेकिन 1 लोन पेयर दिया है, लोन पेयर तो 2 है। अब फोर्थ ऑप्शन में दिया है बच्चों 2 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो सबसे सही आंसर मिला, जो सटीक आंसर मिला बच्चों आपको आंसर 1, ठीक है, H4 देखा। अब बच्चों हम H5 की बात करें तो H5 में कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोजन टॉटोमर बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको देखिए बच्चों इस तरीके से दिया हुआ है। ये बच्चों इसको कहा गया HZ, इसको कहा गया है HX और इसको कहा गया बच्चों H का Y, ठीक है। तो हमने कहा बच्चों कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन टॉटोमेरिज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यही बच्चों एसिडिक है, और इस तरीके से ये रेजोनेंस करता हुआ पार्टिसिपेट करेगा और बच्चों ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये Z, ठीक है। बच्चों आंसर है आपका HZ पार्टिसिपेट करेगा, और जो है कि बच्चों थर्ड ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो H5 देखा बच्चों। अब देखिए बच्चों H6, तो बच्चों H6 में परसेंटेज इनॉल के बारे में बात करी जा रही है। तो बच्चों उस इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होता है अगर इनॉल फॉर्म एरोमेटिक बन जाए। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में देखो, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें देखिए, तो बच्चों हमने इसका इनॉल बना लिया, आपको पता है ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो बच्चों इसका इनॉल बना फिनॉल, बन गया एरोमेटिक, 100% रहेगा बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का इनॉल कंटेंट बच्चों ज्यादा होगा। अब सेकंड में भी देख लीजिए, तो बच्चों सेकंड में ये क्या है, एक्टिव मिथाइलिन, ठीक है, 2 कार्बोनिल ग्रुप है। बच्चों थर्ड में डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चों, ये H है, पार्टिसिपेट कर जाएगा। और फोर्थ में देखिए ये डबल बॉन्ड O, तो बच्चों मोनोकार्बोनिल है, और ये बच्चों क्या डाई कार्बोनिल है, डाई कार्बोनिल, ठीक है। तो बच्चों मोनोकार्बोनिल से ज्यादा डाई कार्बोनिल का कंटेंट होता है। और बच्चों चूंकि फर्स्ट एरोमेटिक हो गया, तो एरोमेटिक में इनॉल कंटेंट बच्चों ज्यादा होता है, तो फर्स्ट आगे होगा, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ बच्चों पीछे होगा, ठीक है। अब फर्स्ट के बाद देखिए, फर्स्ट तो एरोमेटिक होने की वजह से सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट मिलेगा। अब ये क्या है बच्चों, मोनोकार्बोनिल है, मोनोकार्बोनिल, और बच्चों इनॉल कंटेंट डाई कार्बोनिल का ज्यादा होता है। तो डाई कार्बोनिल कौन सा है बच्चों, सेकंड, थर्ड, और फोर्थ क्या है, मोनोकार्बोनिल, और ये क्या है बच्चों, डाई कार्बोनिल, ठीक है। तो इनॉल कंटेंट बच्चों डाई कार्बोनिल कंपाउंड का ज्यादा होता है मोनो से, ठीक है। अब फर्स्ट तो आगे हो गया। अब डाई कार्बोनिल देखिए बच्चों, इसके आसपास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिल्कुल लगे हुए हैं, तो ये ज्यादा एसिडिक H है, तो सेकेंड वाले का इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा थर्ड से, और फोर्थ तो पीछे हो गया। क्या बात समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, थोड़े दूर है, ये पास पास है, ये ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो आंसर मिलेगा बच्चों हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसा आंसर है बच्चों फर्स्ट। अब बच्चों हम देखते हैं H7 में पूछा है कि इनॉल कंटेंट हाईएस्ट कहां पर होगा। तो बच्चों हमने आपको तरीका बताया था, लेक्चर के टाइम पर, फिनाइल ग्रुप अगर लगे हैं तो इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस देखने को मिलता है बच्चों इस तरीके से, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा तरीका दिया हुआ है, आंसर 1, क्योंकि ये तो है नहीं, और ये दिया हुआ है, ये बच्चों सेकंड ऑप्शन में है, तो हाईएस्ट पूछ रहा है, इसमें आ जाएगा। थर्ड वाला बच्चों मोनोकार्बोनिल है, और फोर्थ बच्चों एस्टर है, तो एस्टर में भी इनॉल कंटेंट कम होता है, ठीक है बच्चों।